नमस्कार दोस्तों, आए हो कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। और आज की जो टॉपिक है हमारा, तो आज हम जानेंगे। हाँ, तो यहाँ समझिए कि हमारे जो पौधे में होती है उसमें कई प्रकार की चीजें होती है। और इस रूप में हम उसको देखते हैं कि उसमें एक वेरिएशन होती है, जिसे आप देख रहे हैं कि इसके में एक टेपिटम का प्रयोग। तो टेपिटम के मूल रूप से जो प्रयोग होता है, यहाँ से एक वेरिफिकेशन किया जाता है। और इस रूप में यहाँ क्या होता है, एक अंतःस्थ होती है, एक अनथेरोसियक मध्य परत और लघु बीजाणु का कोशिका मिल, जिसको और छोटे छोटे रद्दू आकार के जो होते हैं उसको हम कहते हैं टेपिटम। क्या कहते हैं? टेपिटम। तो देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो इसके लघु बीजाणु के जन्म को आपको नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। तो अर्धसूत्री बीजाणु क्या होती है ये पढ़ चुके थे। चलिए, हमने आपको बताए थे कि इसका जो टैबलेट होता है उस टैबलेट का काम किस रूप में होता है। तो टैबलेट का जो काम होता है आइए देखते हैं। तो ये होता है बीन पोरो फोमेंट फॉर्म इंडेट। इसको कहता है नेचुरल बिकेम्स कॉलिंग फॉर्मेंट एंड दिस यू गोड पेन एंड नेशनल ऑफ फूड ह्यूमन बीन नीड वांटेड। क्या होता है? नीड वांटेड। तो पोरी प्रोजेक्ट जो होता है मूल रूप से, तो आइए इसका देखते हैं पोरी प्रोजेक्ट किस रूप में होता है, देखते हैं। हमने आपको कहता है कि परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन जीवन क्षमता अंकुरित करता है। क्या करता है? जीवन जो उसकी क्षमताएं होती है वो अंकुरित मतलब सिकुड़ जाता है। खोने के पहले वर्तिकाग्र गिरते हैं और यदि आवश्यकता होती है तो निषेचन भी करता है। कोई भी परागकण पुरुकोष को जब आपस में संभोग करता है तो उसमें थोड़ा बहुत क्या होती है, निषेचन की क्रिया होती है। कहता आपके विचार से परागकण के जीवन की क्षमता कितने समय तक रहती है? आप सोचो कि आपके जीवन में जब हम लोग को मंथन करिए, विचार करिए, तो हम कितना समय तक किस रूप में संभोग हुए थे, ठीक है। कहता है कौन सा परागण कितने समय तक जीवन क्षमता रहता है और बहुत विविधताएं पाई जाती है। कहता बहुत हद तक विद्वान तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे धान गेहूं में परागकण रेजोरिस यूकरस तथा सेरोरेसिंग कुछ ऐसे सदस्य परागकण के जीवन की क्षमता होती है जो बहुत जानवरों की वीर्य शुक्राणु की भंडार किया जाता है। कहता है कि आपने शायद सुना होगा कि जे गर्भत के मानव के स्वहित जो जानवर का वीर्य का टेम्परेचर होता है, इसकी बहुत सी प्रजाति और परागण में क्या होता है, एक परागकणों में नाइट्रोजन का जो मान होता है -196 सेल्सियस पाई जाती है। और इसी भंडार के संबंध में इस प्रकार के भंडारित परागकण का प्रयोग बीज बैंक की भांति भंडारों बैंक के रूप में प्रजनन कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रजनन कार्य किया जाता है। चलिए, हमने आपको बताए थे कि इसका जो अंड परजक जो जीव होता है उसमें किस किस की जो डिब्बाकार होती है। सबसे आपने देखा होगा प्रैक्टिकल रूप में हम पहचाने तो ये जो छोटे छोटे जो कण होती है, जो मुच्छरी आकार का, तो मुच्छरी आकार के जो छोटे छोटे कण होते हैं यहाँ, तो उसमें उसमें क्या होगा, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। और ये इसकी जो डंठल वाली कार्य है, जो यहाँ से जो सूत्री आकार उसको वर्तिका कहेंगे। और इसकी जो ऊपरी जो छोटे छोटे उसमें पतली रंग के होता है धार, उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। ये दोनों जो भाग होती है, ये मूल रूप से स्त्री वाली भाग होती है। किस रूप में? स्त्री वाली भाग होती है। तो स्त्री वाली भाग आप समझ गए। अब देखो होता है क्या,
जब भी हम उसकी स्त्री भाग में देखते हैं तो उसमें एक एक ये जो पतला आकार का जो वर्तिकार्ग है, आपको जो झुर्री है, तो उसकी जो ऊपरी सतह में एक यूडमी पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं? यूडमी। और आप देखे होंगे कि अंडाकार जब भी होगा तो इस पॉइंट से इसको होगा, मतलब छोटे से एक मल्टीप्लाई एक दूसरे पर क्या होगा? आश्रित रहेगा, तो इसको कहते हैं अंडाशय। अब कहता है कि हाइडम और फेनिकस बीजाणु द्वारा, और कहता है बीज की शिरा और बाह्य अपकरण और अंठा अपकरण और बीजांतनीय और भूमकोश, और क्या होता है? केरोजेन शिरा या नाभिकीय। तो इस प्रकार के काम इसमें होता है। तो अंडाशय के जो पीछे वाले भाग यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ जो आप देख रहे होंगे अंडाशय की ये जो पिछला जो भाग है, अंडाशय और पुष्प आसन के दोनों के बीच में होता है। क्या क्या कोई भी चीज को बैठने के लिए कोनो भी स्थान दिया जाता है तो उसके ही रूप में इसमें होता है। अब देखते हैं आगे भोजी क्या कहता है। हमने आपको बताया क्या था कि गुड़हल के विपेक्षित पुष्प आसन में पुंकेश्वर प्रदर्शन करता है। कथा अन्य पुष्प को निकालने के लिए दर्शाया जाता है। पेवावर के बहुअंडक कुंडारिक स्त्रीकेसर मंचोई बहुअंडपी विकांत स्त्रीकेसर एक प्ररूप प्रलय बीजांड के चित्रा दर्शाई। स्त्री केसर और बीजांड गुरु धनी बीजांड तथा भूमकोश। अब कहता है कि जायांग क्या करती है ये समझते हैं। कहता है जायांग पुष्प के स्त्री के जंग का एक इच्छित करता है, और जायांग का स्त्री केसर का एक एकाडमी या बहुत स्त्री केसर ये बहुत अंडवी होती है, जहाँ पर एक से अधिक होते हैं, और स्त्री केसर आपस में संघृत युग्मा डमी होती है, या फिर उसमें स्वतंत्र विडर्पिस। प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग अंडाशय। कहता है कि ये 3 जो भाग होते हैं, वर्तिका अंडाशय जो होता है, ये तीनों भाग परागकणों के अवतरण में मध्य में काम करती है। वर्तिकांग एक द्विकृत पतला और इकहरा भाग है, जो कि वर्तिका के नीचे स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूल हुआ होता है, और अंडाशय के अंदर भ्रूण कसी गुहा कोष्ठ होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण गुहा कहते हैं।